जय भोलेनाथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ सोमवार व्रत कथा। हे भोलेनाथ, जो भी इस कथा को पढ़े सुने अथवा हुंकारा भरे, उन सब के घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखना और उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन संपदा की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा दुख था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। वह साहूकार पुत्र प्राप्ति के लिए हर सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव मंदिर में जाकर शिवजी और माता पार्वती का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और भोलेनाथ से उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आग्रह करने लगीं। माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस संसार में सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो वो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा प्रकट की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। अब माता पार्वती और भोलेनाथ का यह संवाद साहूकार सुन रहा था। उसे यह बात सुनकर ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ, बल्कि वो पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा करता रहा और व्रत रखता रहा। अब कुछ दिनों के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। अब जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे काशी पढ़ने को भेजने का निश्चय कर उसके मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम मेरे पुत्र के साथ काशी जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना, जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को दक्षिणा देना और भोजन कराना। अब क्या था, दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते हुए और रास्ते में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। अब रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक बात सोची। अब साहूकार के लड़के को देखकर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के से ही राजकुमारी का विवाह करा दूं। विवाह के बाद कुछ धन देकर इसको विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। अब क्या था, साहूकार के पुत्र को वस्त्र पहनाकर विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। अब क्या था, उसने अवसर पाते ही मंडप में ही राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया। उसने लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो चला काशी। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी यह सब बातें पढ़ीं तो अपने माता पिता को बताईं। तब राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। उधर वो दोनों मामा भांजे काशी में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ किया। अब जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन भी यज्ञ रखा गया। अब उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उसके मामा ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाकर सो जाओ। वह अंदर जाकर सो गया। उधर शिवजी के वरदान अनुसार उस लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए। अपने मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उधर से उसी समय माता पार्वती और भगवान शिवजी जा रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, मुझे इस व्यक्ति के रोने का दुख सहन नहीं हो रहा है, कृपया इसका दुख दूर कीजिए।
अब जब भगवान उसके पास गए तो कहने लगे, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 बरस की आयु का वरदान दिया था। हे देवी पार्वती, इसकी आयु तो अब पूरी हो चुकी है। लेकिन ममता से विभोर होकर माता पार्वती कहने लगीं, हे भोलेनाथ, आप तो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसकी मनोकामना भी पूर्ण कीजिए। कृपया इसे भी दीर्घ आयु का वरदान दीजिए, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अब माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को पुनः जीवन दान दे दिया। भगवान की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। अब तो शिक्षा समाप्त कर वह अपने मामा के साथ पुनः अपने घर की ओर चल दिया। अब दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी लोग आए तो उस लड़के के ससुर ने उस लड़के को पहचान लिया और उसे महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और फिर खूब सारा धन देकर अपनी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की लौटने की प्रतीक्षा में भूखे प्यासे रहने लगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि हमें जब हमारे बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो हम भी भूखे प्यासे अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा पढ़ने और सुनने से तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। और इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखता है या फिर इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हे भोलेनाथ, जिस तरह आपने साहूकार के दुख दूर किए वैसे ही इस कथा को पढ़ने सुनने वाले सब के दुख दूर करना। जय भोलेनाथ। अब सुनिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में सोवित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे,
कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी भज शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ये थी सोमवार व्रत कथा और भोलेनाथ की आरती। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।